इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ वीडियोस को देखो। कोई सूर्य कुमार जैसा दिखने वाला बंदा यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करके भीख मांग रहा है। 1 रुपये दी चंद भैया, थैंक यू चंद। और 1 रुपये दी प्रवीण कुमार, थैंक यू प्रवीण भैया। कोई यूपीएससी तैयारी के नाम पर रूम रेंट के लिए डोनेशन मांग रहा है। और कोई बस नंगा होके सो रहा है और वो भी लाइव स्ट्रीम ऑन करके। ওখানে ফুচকিকে পৌঁছাতে গেলাম না, কি কে বলছিলাম যে বগলা খুব চালাক বলে আইছিল না রাইতে, তো মিনা বলছে আমরা রাত ভোর বেলা যাই গেছিলাম। তো आपने शायद इस टाइप के लाइव स्ट्रीम जरूर देखा होगा जहां ये लोग इतने तेजी से यूट्यूब पर फैल रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इनके पीछे जो मैं आपको डार्क चीजें बताने वाला हूं उसको सुनकर आप शॉक हो सकते हो। अब देखो, आज के टाइम पे जो रैंडम से लाइव स्ट्रीम आप YouTube पर देख रहे हो, ये चीज पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन आजकल ऐसे ऐसे लाइव स्ट्रीम सामने आ रहे हैं कि क्या ही बोलूं मैं। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये लाइव स्ट्रीम बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहे हैं और अगर इसको अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में YouTube पर आधे से ज्यादा स्कैमर ही भरे पड़े होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, तो सुनो, YouTube पर काफी क्रिएटर्स और कुछ सो कॉल्ड यूट्यूब गुरुज ये सपना दिखा रहे हैं कि YouTube से लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है। ये लोग बस एक ही एडवाइस देते हैं कि वीडियो डालते रहो, क्वालिटी गई भाड़ में, फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ तक कि लो एफर्ट हो ये भी चलेगा। और इसी जगह से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब देखो, बहुत से लोग सच में कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके बीच कुछ स्कैमर भी घुस गए और ये वही लोग हैं जो पहले किसी और तरीके से लोगों को स्कैम करते थे और अब YouTube पर लाइव आकर QR कोड लगा के सरेआम भीख और डोनेशन मांग रहे हैं। मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो ये ओपनली स्कैम कर रहे हैं। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे शॉकिंग है। सबसे पहले बात करते हैं रूम रेंट वाले स्कैमर की। अब ये वो लोग होते हैं जो दिखते हैं 40-50 साल के, लेकिन लाइव स्ट्रीम पर बैठे रहते हैं और स्क्रीन पर बड़ा सा QR कोड लगा के रूम रेंट के लिए भीख मांग रहे होते हैं। और मैं 100% श्योर हूँ कि आपने भी ऐसे बहुत सारे लाइव स्ट्रीम देखे होंगे जिसमें ये लोग सामने एक रैंडम सी किताब या कॉपी रख देते हैं, लेकिन पढ़ते कुछ भी नहीं, बस पूरे लाइव स्ट्रीम में कैमरा की तरफ देखते रहेंगे, पेज इधर से उधर पलटते रहेंगे और बस हो गया। इतना ही चीज घंटों तक करते रहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये सरेआम यूट्यूब पर चल रहा एक स्कैम है, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके बारे में कोई बोल ही नहीं रहा, सब बस चुपचाप देख रहे हैं। एंड सच बोलो तो मुझे खुद इन चीजों को देखकर फ्रस्ट्रेशन हो गया है। इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आज बोला नहीं गया तो कल लोगों के साथ और भी बड़ा स्कैम होने वाला है। और भाई सोच के देखो कि कोई 40-50 साल का बंदा यूपीएससी की तैयारी का ड्रामा करते हुए QR कोड पे भीख मांग रहा है और उसमें भी ये कुछ कर भी नहीं रहे, बस पेज पलट रहे हैं। अब ये स्कैम नहीं तो और क्या है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के डिजिटल भिखारी की। अब ये बंदा दिखने में सूर्य कुमार जैसा लगता है, लेकिन ये एक स्कैमर है जो सरेआम लोगों के साथ स्कैम कर रहा है। अब ये करता क्या है कि ये किसी भी झुग्गी या झोपड़ी में जाकर लाइव स्ट्रीम ऑन कर देता है, जिसमें ये QR कोड लगा के भीख मांगते रहता है, जिसमें ये बोलते हैं कि भाई मुझे घर बनाना है, कुछ पैसा दे दो, और लोग सच में पैसा दे भी देते हैं। अब आप ही सोचो कि इतनी अच्छी शक्ल लेके भीख कौन ही मांगता है, और ऊपर से इनके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, QR कोड है, लेकिन काम करने का मन नहीं है। ये लोग खुलेआम स्कैम कर रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि उनके साथ स्कैम हो रहा है। अब भाई ये लोग काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इनको इजी मनी का गेम समझ में आ गया है, इसलिए ये लोग बस ऐसे ही लोगों के साथ स्कैम करते रहते हैं और भीख मांगते रहते हैं। अब आता है सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग कैटेगरी पर, जिसमें ये लोग बस सो रहे होते हैं और लाइव स्ट्रीम चालू होता है। ये लोग बस सुबह सुबह लाइव ऑन कर देते हैं और फिर पूरा दिन बस सोते ही रहते हैं। और शॉकिंग बात ये है कि लोग उनको देखते भी रहते हैं, क्योंकि भाई ठरक तो है। अब सच तो ये है कि इनका कंटेंट मैं दिखा भी नहीं सकता, वरना मुझे ही स्ट्राइक आ जाएगी, लेकिन इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब क्या है कि ये लोग समझ चुके हैं कि व्यूज कैसे आते हैं, थोड़ा स्किन दिखाओ, कुछ मत करो और पैसे भी कमाओ, जिसमें ये भी एक
टाइप का स्कैम ही है जो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि मैं जब भी सुबह रिसर्च के लिए यूट्यूब खोलता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, ये लोग सबसे पहले सामने आ जाते हैं और ऑनेस्टली बोले तो बार बार देख के दिमाग खराब हो जाता है। और लोगों को तो आप जानते ही हो कि कितने बड़े ठड़की होते हैं, वो लोग इनको देखते ही रहते हैं। अब आते हैं उन लोगों पर जो लाइव आकर बस सब्सक्राइब करवाते रहते हैं, जिसमें ये लोग कुछ भी नहीं करते, बस कोई नाम लिख रहा है, कोई QR कोड दिखा के पैसे मांग रहा है, तो कोई अजीब अजीब सी चीजें कर रहा है, बस इतना ही है। लेकिन पता नहीं फिर भी लोग इनको देखते रहते हैं। अब पता नहीं यार इतनी गवार ऑडियंस कहाँ से आती है, जिसमें अगर आप ये जानोगे कि ये एक दो लोग नहीं बल्कि पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे स्कैमर और डिजिटल भिखारियों से। इनको कितना भी रिपोर्ट करो, चाहे जितना मर्जी कुछ भी कर लो, इनका कुछ नहीं होता। और ये लोग बस लोगों के साथ सरेआम स्कैम करते जा रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी है जो लाइव स्ट्रीम पे दारू पीते रहते हैं और लोगों से बात करते रहते हैं। मतलब यार आखिर चल क्या रहा है? कोई खाना बनाते हुए लाइव कर रहा है, तो कोई खुलेआम फैक्स कर रहा है, तो कोई कुछ और। यार अब तो सच में लगता है कि 26 में ही दुनिया खत्म है। ओवरऑल देखा जाए तो जब तक यूट्यूब खुद एक्शन नहीं लेगा तब तक ये लोग स्कैम करते रहेंगे। इसलिए अभी हम लोगों के हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, रिपोर्ट करते रहो। क्या पता आज नहीं तो कल यूट्यूब को ये सब दिखेगा और ये लोग बैन हो जाए, और तब शायद यूट्यूब वापस कंटेंट क्रिएटर का प्लेटफॉर्म बन पाए, ना कि स्कैमर का अड्डा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया है कि कैसे कुछ यूट्यूबर्स भी स्कैम करते हैं। तो इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।